नीतीश कुमार इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। वे इस पूरी चीज का चेहरा और नेता हैं, जैसा हम देख सकते हैं जब तक नीतीश कुमार हैं। यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिहार उड़ान भरने की अवस्था में है। हर राज्य की अपनी राजनीति होती है। आप ये तुलना नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र की राजनीति या बंगाल की राजनीति बिहार में दोहराई जाएगी। अगर कोई कहीं से आता है, अगर वह नागरिक नहीं है, तो उस पर जरूर कार्रवाई कीजिए। हमारी पार्टी के लिए बिहार का विकास, नौकरी के अवसर, निवेश लाना एक मुद्दा है। हमारा एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार। तथ्य। इस व्यस्त चुनावी समय में हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपके लिए परेशान करने वाली बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है? वह एक स्वाभाविक पसंद है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि किसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। क्या यह अपमानजनक है कि उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है? ऐसा नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री की रैली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। वह इस पूरी चीज का चेहरा है और वही नेता हैं। वह मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। आज भी तो वही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपको बस ये कहना चाहिए कि वह हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, बस ये 3 शब्द। हर चुनावी गतिविधि में, यहां तक कि 2010 में भी कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। इस बार हमने देखा है कि एनडीए जो काफी तैयारियों से चुनाव लड़ता है, उसने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। दूसरी बात, याद है कि 2020 में भी जब लग रहा था कि आपकी सीटें कम होंगी, तब भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बार ऐसी क्या मजबूरी है कि बीजेपी घोषणा नहीं कर रही है? और क्या आप लोगों को इसके लिए थोड़ी चिंता होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। हम लोगों की जब भी बातचीत होती है, और यह बार बार बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के लोग भी मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे। अब तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि यह शब्द बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री वही हैं और इस चुनाव के भी नेता वही हैं, चेहरा वही है। उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जब एक बार नतीजा आ जाएगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री वही होंगे। क्या बीजेपी में कोई ऐसा है जो संभवतः मुख्यमंत्री की भूमिका में फिट हो सके? कोई जगह खाली नहीं है। जब तक नीतीश कुमार हैं, जगह कहाँ खाली है? नहीं, मैं जगह खाली होने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपकी राय में क्या आज बीजेपी में कोई ऐसा नेता है राज्य में जो कर सके? मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि यह बीजेपी को तय करना है। यह मुझे नहीं पता, क्योंकि सुशील मोदी जी थे, वह नीतीश जी के बहुत करीब थे। यहां तक कि पहले दिन से, जब यह सरकार 2005 में बनी थी, वह सरकार चलाने में कंधे से कंधा मिलाकर नीतीश कुमार के साथ थे। अब आगे क्या है? नहीं है। मुझे लगता है बहुत से नेता हैं बीजेपी राज्य में, बहुत सी सरकार में चुनाव लड़े गए, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आए, जो संख्या आई, क्योंकि यह पहली बार है, आप बराबर संख्या में सीटों पर लड़ रहे हैं। और पहले जब आपकी कम सीटें आई तब भी आपको माना गया, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान ही यह घोषित कर दिया था।
एकनाथ शिंदे के बाद आपको लगता है कि नीतीश कुमार दूसरे शिंदे हो सकते हैं, और क्यों नहीं? हर राज्य की अपनी राजनीति होती है। आप यह तुलना नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र की राजनीति या बंगाल की राजनीति बिहार में दोहराई जाएगी। बिहार का भी 20 साल का अपना एक इतिहास है। हमारी सीटें पिछली बार बहुत कम थीं, तब भी नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री रहे। यह भी एक इतिहास है। हमें सिर्फ 43 सीटें मिली, बीजेपी को 74, लेकिन तब भी वह मुख्यमंत्री रहे। साथ ही मुझे लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का नेतृत्व घोषित कर दिया गया है, मुझे कोई स्पष्टता नहीं लगती है कि कोई खतरा है या नहीं होगा। कभी नीतीश कुमार खुद कोई फैसला लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिखता। क्या फैसला ले सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं दिखता है कुछ ऐसा। अभी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हर एक आदमी के जीवन में कोई दौर आता है। पिछली बार घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय यह डर भी हो सकता था कि जैसे रहा है नीतीश कुमार जी के साथ कि वह आरजेडी के साथ चले जाएं। तो उससे पहले पर मैं तो ये बात तो अभी तक कायम है कि उनका नाम नहीं घोषित किया, चाहे आप कहें कि ये समझा जाता है। पर इस बार चुनाव में कुछ और भी लोग उभरे हैं, नए नेता बने हैं, आए हैं मैदान में। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बहुत कभी टिप्पणी बहुत ज्यादा इसीलिए कि चुनाव अभी आ रहा, और चुनाव आपको बताएगा कि जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है। और मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति में पार्टी बनाता है वह चुनाव तो लड़ते ही हैं। जो सेनापति होता है वह तो लड़ता है ना, चुनाव सामने से लड़ता है। नहीं, बट आप कुछ देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि चुनाव आते आते अंततः यह एक द्विपक्षीय चुनाव बन जाता है। जो वोट देने निकलता है चुनाव के दिन, शायद आप आज कुछ देखेंगे, लेकिन 15 दिनों के बाद जब चुनाव होगा, चुनाव के दिन जो लोग निकलता है उसको स्पष्टता रहती है किसको बनाना है, किसको गिराना। तो वह अंततः द्विपक्षीय चुनाव ही होगा। यह एनडीए बनाम महागठबंधन बन जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह वस्तुतः थोड़ा बेशर्मी भरा था? 3 महीने पहले आपने महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की। यह स्पष्ट था कि यह चुनावी वोट खरीद है। नहीं, यह पूरा आपने ये पहले क्यों नहीं किया? नहीं, पहले भी करते रहे ना उनके लिए। नहीं, 10,000 नहीं, पहले भी उनके लिए कुछ ना कुछ समर्थन करते रहे। वे वोट नहीं खरीद रहे हैं। नहीं, ये वोट खरीदना नहीं है। उन्होंने पूरा, अगर आप जीविका का इतिहास देखें जिसको वह कर रहे हैं, ये सब पिछले 20 साल 16-17 साल में बनाया गया है। 16-17 साल में यह स्वयं सहायता समूह बनाकर के इतना बड़ा ताकत खड़ा किया। इस चुनाव में मुद्दों में से एक, क्या आपको लगता है कि यह एक मुद्दा है? दूसरे देशों से मुसलमानों की घुसपैठ, क्या वह एक मुद्दा है? हम लोग एक पार्टी के तौर पर हम लोग तो कभी। आप इससे सहमत नहीं हैं? नहीं, सहमत नहीं या ना। नहीं, आपको कहना होगा कि आप सहमत हैं या नहीं। अब राजनेता मत बनिए। अगर कोई कहीं से आता है, अगर वह नागरिक नहीं है तो जरूर उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर यहाँ का नहीं है, बाहर का है। क्या यह इतना बड़ा मुद्दा है कि एक चुनावी मुद्दा बन सके? मुद्दा बिहार का विकास है। यह नहीं? हाँ, ले हमारे लिए कोई घुसपैठ नहीं। हमारे लिए मुसलमानों की मुद्दा बिहार है। आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप इससे मुकर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे लिए एक पार्टी के तौर पर बिहार का विकास, नौकरी के अवसर, निवेश लाना एक मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि यह हमारे लिए विकास का मुद्दा है। केंद्रीय गृह मंत्री आकर कहते हैं कि हम आएंगे, अगर इस बार अगर आपने सत्ता दी तो हम घुसपैठ रोकेंगे। लेकिन घुसपैठ की जब बात करते हैं तो वस्तुतः तो वह आपकी सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए, हर एक पार्टी अपने हिसाब से बात रखती है। सब पार्टी का नजरिया एक ही होता तो एक पार्टी होती। गठबंधन जब आप करते हैं, जरूरी नहीं कि सारी चीज पर, सारी नीतियों, सारी बातों पर एक दूसरे से आप सहमत हों। वह ऐसा होता नहीं है। लेकिन बिहार में जहां तक कानून और व्यवस्था की बात हो, हम लोग भी तो 20 साल से देख रहे हैं। ये एक लंबा समय है। 20 साल में और आप करते आ रहे हैं। आप 20 साल से ज्यादा समय से? नहीं, मैं नीतीश कुमार से पहले भी खबरें करता रहा हूं। हाँ। नहीं, कोई जातीय संघर्ष नहीं, नहीं सांप्रदायिक, यहां पर कोई संघर्ष नहीं हुआ कि कहीं कुछ सांप्रदायिक हो जाए। ये चीज सामान्य नहीं है। यह घनी आबादी वाला राज्य है। कुछ तो आदमी ने बैठकर किया होगा। बिहार में पिछले 20 साल में मुश्किल से कभी 1-2 दिन कहीं कर्फ्यू लगा, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा 20 साल में।
तो ये शांति और कानून व्यवस्था उन्होंने बनाए रखी है, क्योंकि वह सब किसी को यह महसूस नहीं होता, ये सच है। इस बिहार में जब भी कोई राज्य में, ये सिर्फ लालू यादव ही नहीं, कांग्रेस के समय में भी कुछ लोगों को लगता था कि मेरी सरकार आ गई और कुछ पीछे छूट गए। नीतीश कुमार ने सभी को एकीकृत किया है और उसी का नतीजा था कि बिहार में 20 साल में ये तो हमेशा 6 महीने में कहीं बड़ा जातीय संघर्ष हो जाता था। 50 लोग मर गए, 20 लोग मर गए। तो इसीलिए ये चीज नहीं थी और मुख्य रूप से हम लोगों का उद्देश्य अभी यह है। हम उम्मीद करेंगे कि आप दृढ़ रहेंगे और राजनयिक बनकर यह नहीं कहेंगे कि मैं असहमत हूं और सहमत नहीं हूं। तो आप बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, हमने बांटने के लिए कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। हम हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमने यह साबित किया है कि बिहार में सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा 1989 का भागलपुर दंगा था, वह कांग्रेस थी। उसके बाद लेकिन क्या आप सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे? नहीं, हमारा तो एक बड़ा रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का। हाँ, कि आप सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे? नहीं, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी नहीं। 15 साल, अभी 15 साल कांग्रेस और आरजेडी की सरकार रही। इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा था और जो उस दंगे में शामिल थे उन्हें न्याय नहीं मिला था, न उन्हें कोई पेंशन मिली थी। उन्होंने नीतीश कुमार के आने और उनके साथ न्याय करने का इंतजार क्यों किया? यह भी तो एक कहानी है, जबकि वे उसे हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष सरकार मानते रहे। नीतीश कुमार कहते थे कि हम अपराध से, सांप्रदायिकता से और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन हमने जो देखा है खासकर पिछले 5 वर्षों में, पिछले 2-3 सालों में, आपने जहां तक अपराध की बात है तो जो एक दलित I.A.S के हत्या के मामले में सजायाफ्ता व्यक्ति है, उसके लिए आपने नियम बदल दिया। वह आदमी आज आपकी पार्टी के एक सांसद का पति है, आनंद मोहन सिंह। दूसरा, भ्रष्टाचार का हमने देखा कि आपके यहां अधिकारियों के यहां से 13 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं और वह अधिकारी गिरफ्तार भी नहीं होता है, और मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं देखा गया। इसका कारण क्या है? ये ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए, आपके मंत्रियों पर आरोप लगे, आपने मंत्रियों को हटाया तक नहीं था। अगर उस अफसर के हाथ पकड़ा गया 13 करोड़, तो बिहार सरकार का ही जो विजिलेंस विंग है वही लोग जाकर के पकड़ा है उसको। सरकार ने ही एक्ट किया है उस पर। और कभी जो आप स्पेसिफिक एक केस के बारे में कह रहे हैं, तो ठीक है, उनका डिसीजन सरकार का उस समय रहा, लेकिन कभी किसी क्रिमिनल को कभी पेट्रोनेज दिया हो, ये स्टेट में कभी नहीं हुआ है। जी सर। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ जेडीयू आफ्टर नीतीश? ये बात करेंगे पोस्ट रीजेंट। एक बार, अब आज नहीं कह सकते हैं कि बस ये सच है कि ही हैज मेड दिस पार्टी, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है। अपना खून पसीना से पार्टी बनाया। कुछ भी होना है, ही हैड टू टेक ए कॉल। जब भी फ्यूचर में कुछ, इज ही इन ए पोजीशन टू टेक एनी कॉल? बट ये हम पहला चुनाव देख रहे हैं जब से नीतीश कुमार को हमने 95 से कवर किया है कि नीतीश कुमार यह पहला चुनाव है जहां अब तक मीडिया के सामने अगले 5 सालों में क्या करेंगे, क्या आप लोगों के कैंडिडेट लिस्ट आए, सब कुछ आपने ट्विटर पर किया, यानी एक्स पर किया, लेकिन मीडिया से वो रूबरू नहीं होते। पब्लिक में वो आते हैं, वो स्पीचेस देकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? हाल तक मिलते रहे, लेकिन इस बीच में सही है उनका मीडिया इंटरेक्शन बहुत नहीं हुआ है। लेकिन जरूर इलेक्शन अभी चल ही रहा है। जस्ट बिगन अगर ऐसा स्टेज होगा तो मीडिया से भी इंटरेक्ट करेंगे।